आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जो सैलाब की मजमूई इस वक्त सूरत हाल है, अभी सैलाब का रुख किस तरफ है? और 5 सितंबर तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब पाकिस्तान में मजीद एक्सपेक्टेड है, अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है जी, इससे पहले तो यह है कि इसको सैलाब की सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। इसे आप कह लें कि मौसमियाती बहरान है, क्योंकि ये मल्टीपल क्राइसिस है कि आपके नॉर्थ से लेके साउथ तक चल रहा है कि ये ऑफ कोर्स सैलाब भी हैं, साथ में बारिशों का तूफ़ान आ रहा है और साथ में ग्लोव्स हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं नॉर्थ के अंदर और लैंड स्लाइडिंग हो रही है। हम नॉर्मली जो है, क्योंकि आजकल सेंट्रल पंजाब के अंदर जो 3 मशरकी दरिया, बल्कि 2 मशरकी दरिया और जो चिनाब है वो तो मगरबी दरियाओं के अंदर ही आता है जो पाकिस्तान के हिस्से में है। ये सेंट्रल पंजाब के 3 दरिया जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, मगर हम भूल जाते हैं कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी रोज़ाना की तादाद में बेताशा जगहों पे अभी भी ग्लेशियर फट रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही हैं, झीलें बन रही हैं और वहाँ भी उतनी ही अमवात हो रही हैं। और वहाँ क्योंकि ख़बरें कम आती हैं तो इसलिए फोकस कम होता है। इस तरह ही केपी में और पूरे नॉर्दर्न एरिया, आज़ाद कश्मीर में और केपी के और पंजाब के अंदर जो मल्टीपल क्राइसिस हो रहा है कि वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेन्स, जो अर्बन फ्लडिंग और रूरल फ्लडिंग भी आ जाती है कि बारिशों के आइंदा 16 से 24 घंटे तक बहुत ज़्यादा बारिशों की पेशगोई है कि ऑलरेडी ये सारे पानी से भरे हुए हैं इलाके, सेंट्रल पंजाब और मशरकी पंजाब पहले ही बेताशा पानी है। कोई 2200-2400 देहात के अंदर पहुंच चुका हुआ है और अमवात जो हैं वो तकरीबन जो है टोटल जो है 800-900 के करीब पहुंच गई हैं। पंजाब वाले अभी सिर्फ पंजाब के अंदर 41 अमवात बता रहे हैं हम, जो कि बड़े ऑफिशियल फिगर्स हैं, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि सूरत हाल क्या है। ज़्यादातर गाँव कटे हुए हैं, कौन कहाँ पे बैठा है ये वक्त के साथ हफ्तों और महीनों में पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा इसके मुकाबले में, 41 के मुकाबले में मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा होगी, और लेट्स वेट टिल ऑफिशियल फिगर्स कम इन, उसका वो करते हैं। मगर पहले ही पानी खड़ा हुआ है और उसके बाद ये बारिशें जब बहुत ज़्यादा ये होंगी, अर्बन फ्लडिंग, लाहौर के अंदर बारिशें होने जा रही हैं, आज रात से शुरू है, कई जगहों पे ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, गुजरात में, इन सारों में पहले ही सैलाब है, फिर बारिशों का पानी उसके अंदर ऐड हो जाता है, तो ये मल्टीपल क्राइसिस होता है। मज़ीद मल्टीपल क्राइसिस ये है कि एक तो जो पहले 3 दरियाओं की सूरत हाल है कि मेजर रेलें नॉर्थ जो पंजाब से गुज़र के जैसे कि चनाब जो है मराला खानकी से गुज़र के अब वो त्रीमू की तरफ जो है बढ़ रहा है, और वहाँ पे त्रीमू पे 5,16,000 क्यूसेक है, जो कि टॉलरेबल है। वहाँ पे उसकी कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की है। मगर ये है, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि मुल्तान के ऊपर जो है बचाने के लिए जो है शाम तक हेड मोहम्मद वाला जो है ना, उसको बंद जो है वहाँ उसको शायद उड़ा दिया जाए ताकि शिकाफ डाला जाए ताकि मुल्तान शहर को बचाया जाए। उस तरह ही हज़ारों इससे होता है कि अफराद की जो है वो मुंतकली शुरू हो जाती है, और फिर हेड त्रीमू से चनाब और रावी के रेले और कबीर वाला के 49 और शुजाबाद के 6 मज़ीद मौज़ाजात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, और मुजफ्फरगढ़ की भी यही सूरत हाल है। तो चनाब का ये चारा, मगर ये अप डाउन कर रहा है चनाब का पानी भी। सतलुज का पानी जो है सतलुज का मसला ये है कि आगे तो ऑफ कोर्स जो है अप डाउन कर रहा है कि सलमानकी में पानी जो है 1,50,000 है, मगर प्रॉब्लम आ रही है कि ये तीनों दरिया जो है साउथ में जब कन्वर्ज करेंगे तो ये मसला होगा जब ये सिंध के अंदर जाएंगे तो वहाँ 8 लाख और 10 लाख 11 लाख तक के दरमियान पानी इकट्ठा होगा। तो वो बहरहाल सिंध के अंदर जो गुद्दू और सक्खर बराज वगैरह है, इनकी कैपेसिटी 10-12 लाख से लेके 15 लाख तक है। मगर बहरहाल ये बड़ा फ्लड होता है और उसको कच्चे का इलाका सारा कम से कम डूब जाता है, तो ये एक क्राइसिस है। पर सबसे बड़ा जो क्राइसिस है
वो ये है कि दोबारा मकबूजा कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ आज से कल रात से बारिशें हो रही हैं और अभी भी कई इलाकों में 200 मिलीमीटर प्लस बारिश हुई है। और आज की इस 12 से 16 घंटे अगले में कल शाम तक जो है बारिशें हैं 100 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर तक। आप देख लें इस्लामाबाद में कल जो है चंद इलाकों में 85 से कई 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई, तो एकदम से पूरा शहर डूब गया। तो वहाँ क्योंकि ख़ास तौर पे जो चिनाब वैली है वो पहाड़ी इलाका है, तो सारा पानी कन्वर्ज होके तवी दरिया की वहाँ से जो आ रही हैं वो पानी वहाँ पे हाई फ्लड की तरफ वो जा रहा है। अलर्ट्स आ गए हुए हैं वहाँ पे। डेंजर जोन जो है वो कहते हैं 20 फुट होता है, 18 फुट पे वो पहुँच गया, 15 फुट से ऊपर अलर्ट होता है। तवी का पानी चिनाब में आता है, फ़िलहाल ये उधमपुर पे है, ये जम्मू में आएगा और जम्मू से 3-4 घंटे में ये पहुँच जाता है मराला में। तो मराला की सिचुएशन ये है कि कल तक ये देखना होगा कि ऑलरेडी ये कहा जा रहा है 2.5 से 3 लाख तो मिनिमम पानी है, ये 4 लाख 6 लाख और अगर ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी फोरकास्ट जो बताई जा रही हैं तो हमें 8 लाख तक की भी तैयारी करनी चाहिए। ये बड़ा खौफनाक है कि पहले 8 लाख क्यूसेक का बराला से पानी गुजार के वो पूरे देहात में, पूरे ज़िला में गुजरांवाला, सियालकोट और जो है मंडी बाउद्दीन, सारे जो है ये मुल्तान तक जो है ना देहात 2200 के करीब डूब गए हुए हैं। रावी में जो है दोबारा कम से कम वो कह रहे हैं कि जसड़ के मुकाम पे, क्योंकि ऊपर जो नाले हैं उनके ऊपर पानी आ रहा है और वो 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी आ सकता है, 1.5 से 2.5 लाख क्यूसेक तक, जिसका मतलब है कि पहले भी इतना ही आया था। तो लाहौर वालों को दोबारा और गंडावाला में तो लाजमी दोबारा 2.5 से 3 लाख क्यूसेक कसूर के अंदर पानी आ रहा है। तो तीनों तारों में, एक तो साउथ में जो ये जब सिंध में जा रहा है पानी, और पीछे नॉर्थ के अंदर दोबारा और पानी आ रहा है, जो कि बारिश के पानी के साथ मिलके ये मल्टीपल आफत बनती जा रही है। बिल्कुल।